ये आप आज ही अपलोड कर दें। उसकी रीज़न ये है कि अब फिर इनके पास टाइम नहीं होगा। हाँ, ये क्योंकि अभी मैंने ये टॉपिक पीछे भी जो लास्ट टाइम का भी था वो ऑनलाइन करवा दिया था, लेकिन मैंने फिर इनको रिपीट इसलिए करवा दी है कि ये जो है ऑनलाइन में तो फिर 10-12-8-9 स्टूडेंट होते हैं, लेकिन ओके। अच्छा, अब हम थोड़े से हाँ कर लिया ऑन। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। जी ऑन है, आवाज़ आ रही है मेरी? ओके ओके, हम ये लोग क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। आपको इसी बेस पे इसी तरह से क्वेश्चन आएगा। अब आपको इसके अंदर से डाटा निकालना है और उसके बाद आपने डाटा जैसे हमने इसका निकाल लिया था, इसमें लेमडा की वैल्यू है 30 और इसमें म्यू की वैल्यू है 35। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं आपको गिवन। ठीक है, आपने गिवन लिख लेना है। उसके बाद आपने इसका मॉडल आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले जब आपने गिवन के बाद पहला स्टेप ये करना है कि आपने मॉडल आइडेंटिफाई करना है और आगे मॉडल आइडेंटिफाई करके आपने लिख देना है, लेट्स से ये मॉडल है MM1। ठीक है, MM1 मॉडल है। ठीक है, उसके बाद आपने जब चलते जाना है, ठीक है, दिस इज योर अराइवल रेट इज 30 पर आवर, आपका सर्विस रेट इज 35 पर आवर। ठीक है, उसके बाद आपने यूटिलाइजेशन निकाल लेनी है। ठीक है, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि इन दो के बाद आपने निकाल लेनी है यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन इज लेमडा बाय म्यू। व्हाट इज लेमडा? 30। व्हाट इज म्यू? 35। तो 0.85 आपकी। अच्छा, अगर आप मैं पूछूं कि ये तो दिस इज योर यूटिलाइजेशन, अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज द परसेंट यूटिलाइजेशन, परसेंटेज यूटिलाइजेशन क्या है, तो मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इसका मतलब है कि ये सिस्टम 85% यूटिलाइज हो रहा है। ये सिस्टम लेट से अंडर यूटिलाइज्ड है। ठीक है ना, अंडर यूटिलाइज है ना, 100% यूटिलाइज नहीं हो रहा। उसकी रीजन क्या है? सर उसकी रीजन ये है कि अराइवल रेट कम है और सर्विस रेट ज्यादा है। लेट से अगर आपसे पूछा जाए कि क्या रीजन है, ये सिस्टम ओवर यूटिलाइज्ड है या अंडर यूटिलाइज्ड है, तो आप बता सकें कि ये सिस्टम अंडर यूटिलाइज्ड है। ठीक है, और अंडर यूटिलाइज्ड है तो रीजन क्या है, ओवर यूटिलाइज्ड है तो रीजन क्या है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आप ये देखें, यूटिलाइजेशन हमने निकाल ली, आपकी यूटिलाइजेशन आ गई यहाँ पर, ये आपकी 85.7% यूटिलाइजेशन आ गई। उसके बाद आपका वेटिंग लाइन मॉडल आप जो है एवरेज नंबर इन द सिस्टम। ठीक है, एवरेज नंबर इन द सिस्टम क्या है? एवरेज नंबर ऑफ अराइवल्स इन द सिस्टम या एवरेज नंबर ऑफ द कस्टमर इन द सिस्टम। एवरेज नंबर इन सिस्टम। एवरेज नंबर इन द सिस्टम का क्या नोटेशन है? एल। ठीक है, एल इज इक्वल टू लेमडा डिवाइडेड बाय म्यू माइनस लेमडा। तो यहाँ से आप एवरेज नंबर इन द सिस्टम निकाल लेंगे। ठीक है, ये आप ये देखें 6 कस्टमर्स, 6 कस्टमर क्या है? एवरेज नंबर इन द सिस्टम कि 6% सिस्टम के अंदर मौजूद होंगे। ठीक है, इसी तरह आपका आप आगे आ गया एवरेज नंबर इन लाइन। ठीक है, ये तो एवरेज नंबर इन द सिस्टम था, ये क्या है? एवरेज नंबर इन द या इन द क्यू। तो इसको हम कहते हैं एल क्यू। ये एल है, ये पूरे सिस्टम में कितने कस्टमर्स हैं, और ये क्या है? उस क्यू में कितने कस्टमर हैं। इसका होता है रो इंटू एल, और एल क्या है? वो ये है। ठीक है, तो एल आपने ऑलरेडी निकाल दिया है। रो की वैल्यू क्या थी? 0.85 थी। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा?
0.85 मल्टीप्लाइड बाय क्या था, 6 था, तो ये आप निकाल लें क्या आ जाता है, 5.14 कस्टमर एवरेज नंबर इन लाइन आ गया। ठीक है, उसके बाद एवरेज टाइम इन द सिस्टम। ठीक है, एवरेज टाइम इन द सिस्टम। एवरेज टाइम इन द सिस्टम क्या होता है, W, और उसका फार्मूला है 1/μ माइनस लैम्डा, 1/μ माइनस लैम्डा। और जिस तरह एवरेज टाइम इन द सिस्टम है, अगली क्या चीज आएगी, एवरेज टाइम इन द क्यू। ठीक है, ये आपका आ गया एवरेज टाइम इन द सिस्टम, और एवरेज ये आपका एवरेज टाइम निकाल लिया। ठीक है, एवरेज टाइम इन द लाइन या एवरेज टाइम इन द क्यू क्या है, डब्ल्यू क्यू इज इक्वल टू रो डब्ल्यू, ये आपकी आ गई। ये आपके पास है, ये आप ना भी नोट करें तो कोई इतना इशू हाथ से लिखा होता है ना, नहीं है। ठीक है, ऐसा लगता है हमें कि समझ आ रही है कि खुद लिखा होता है। ठीक है, कि ये अपडेटिंग है, ठीक है, समझ आ गई सर को। ओके, अब देखें, द मैनेजर ऑफ सनविली ग्रोसरी स्टोर वांट्स आंसर टू फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट सर्विस रेट वुड बी रिक्वायर्ड। अब उसी क्वेश्चन को, जो पीछे वाला क्वेश्चन है, हम उसको थोड़ा सा फर्दर उसमें मॉडिफाई कर दिया। तो ये दूसरी एग्जाम्पल है या नहीं, वही एग्जाम्पल। अब उसने फर्दर कुछ बातें आपसे पूछ रहा है, व्हाट सर्विस रेट। जी, अब देखें, पहले हमारा सर्विस रेट क्या था, 35। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, अब उसने सर्विस रेट खत्म कर दिया, वो आपसे सर्विस रेट पूछ रहा है। व्हाट सर्विस रेट इज रिक्वायर्ड सो दैट द कस्टमर एवरेज ओनली 8 मिनट्स इन द सिस्टम। ठीक है, सो दैट द कस्टमर एवरेज ओनली 8 मिनट्स इन द सिस्टम, ये क्या है, व्हाट इज दिस जी, so that the customer averaged only 8 minutes in the system. What is 8 minute in the system? What is that? जी, अराइवल तो वो करा, so that the customer averaged only 8 minute in the system. Average time. No, so that the customer averaged only. हाँ, average only 8 minutes in the system. For that service rate, what is the probability of having more than 4 customers in the system? What service rate would be required to have only 10% chance of exceeding 4 customers in the system? ये मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसी जब अंग्रेजी आएगी तो आपको थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा। ठीक है ना, कि ये क्या चीज़ है। अब ये देखें, अराइवल रेट क्या है, एवरेज टाइम इन द सिस्टम क्या है, 8 मिनट्स। एवरेज टाइम इन द सिस्टम क्या होता था, W। इट वॉज नॉट सर्विस रेट। सिस्टम में उसको कितना टाइम लगा, तो सिस्टम में टाइम कितना होता है, वो W होता है। अब आपको उसने देखें अराइवल रेट दे दिया और W दे दिया। अब अगर आपने इस W को म्यू सपोज कर लिया तो आपका पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। अगर आपको यह पता चल गया कि सिस्टम में उसको W टाइम लग रहा है, तो W का फार्मूला आपको पता है 1/μ माइनस लैम्डा है, तो अब आप यहां से क्या निकाल सकते हैं, हम म्यू निकाल सकते हैं। अब आप म्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना, और हमने जो पहले बात की थी कि आपको म्यू लाजमी चाहिए होता है। ठीक है ना, यहां से आपने म्यू को कैलकुलेट कर लिया। जी ठीक है, समझ आ गई आपको। अब आ गई समझ। ओके, अब वो पूछ रहा है आपसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 4 कस्टमर्स इन द सिस्टम। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 4 कस्टमर इन द सिस्टम। तो आप ये देखें 1 माइनस समीशन n 0 to
ये समीशन पता है आपको क्या होता है? हाँ देखें यूं है ना, फर्ज करें ये है पी नॉट प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, ऐसे लिखा हुआ है P नॉट P1 P2 P3 P4। अब अगर मैंने इसको इकट्ठे करके लिखना है तो मैं लिखूंगा समीशन P और n की वैल्यू है 0 to 4। इसको मैंने, ये अनजिप है और ये जिप्ड है, इस चीज को समझ लें आप लोग कि ये देखें, ये इसकी जिप्ड फॉर्म है, ये इसकी अनजिप फॉर्म है, ठीक है ना। ये P नॉट P1 P2 P3 P4, तो इसको जिप किया है तो समीशन n की वैल्यू 0 से, जब आप इसको दोबारा खोलेंगे तो आपने यहां से शुरू करना है। n की वैल्यू क्या है? 0 है, तो आप, और यहां सॉरी मैं लिख दूंगा Pn, यहां पे मैं क्या लिख दूंगा? Pn, ठीक है ना। तो अब आप इसमें जब आप इसको खोलेंगे तो आप एक दफा n की जगह 0 डाल देंगे, फिर प्लस एक दफा n की जगह 1 डाल देंगे, एक जगह n की जगह 2 डाल देंगे, एक दफा 3 कर देंगे, प्लस P4 टिल जहां तक जाता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, आप देखें ये क्या, आपको याद है ये फार्मूला 1 माइनस ये पीछे आपको एक ये इतना सा दिखाया था ना मैंने, याद है ना आपको, मैंने ये दिखाया था, ये इतना था फार्मूला, क्या था? 1 माइनस P इंटू रो इंटू n, लेकिन वो उसमें नंबर ऑफ केसेस 1 थे, तो अब ये 4 हो गए तो समीशन 0 to 4 चला जाएगा। ये देखें, ये वैल्यूज लगाते गए और इसको सॉल्व करते गए। यहां से आपने क्या निकाल लिया? रो निकाल ली, ये देखें 1 प्लस 0.8 ये आप वैल्यूज डालते जाएंगे और यहां से आपने रो निकाल ली। जब आपकी रो आ गई तो 3 बेसिक पिलर्स निकाल ली आपने। लेमडा दिया हुआ था, म्यू आपने W से निकाला और रो आपने निकाल ली, ठीक है। रो निकालने के बाद आपने वो वेटिंग इसमें अप्लाई की, वो रो जो आती जी। और प्रोबेबिलिटी दैट 4 कस्टमर इन द सिस्टम, ये आपने पीछे से कैलकुलेट कर ली, ठीक है। P आपने निकाली है, ठीक है। सर्विस रेट ऑफ एट 10% चांस ऑफ एक्सीडिंग 4 कस्टमर इन द सिस्टम। यार आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा आगे चलने में प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा चलो, इसको ऐसा है कि मैं एक दो एग्जांपल आपको यहाँ पे बोर्ड पे सॉल्व करवाता हूँ। यहाँ से मैं निकालता हूँ और आपको बोर्ड पे निकाल के करता हूँ, फिर आपको शायद बेहतर समझ आ जाएगा। यहाँ से शायद ये आप अपने नोट्स में इसको देख लेना, ये नोट्स में देख लेना। यहाँ पर मैं आपको कुछ बोर्ड पे सॉल्व करवाता हूँ। ओके, लेट्स कम ओवर टू द बोर्ड नाउ। इसको छोड़ दें, इधर आ जाएं आप, ठीक है ना। सर ये इसके बाद सर आपने थोड़ा सा मतलब ये बोर्ड डिस्कस, जी जी मैं करता हूँ जी डिस्कस। अच्छा, जब आपके पास, अब आप इतना याद रख लेंगे, जब आप इस मेरे लेक्चर को सुन रहे होंगे, अब आपने करना ये होगा उस वक्त मेरे लेक्चर को सुनते हुए कि ये ऑलरेडी आपके पास जो ये हैंडआउट्स आपके ग्रुप में आ चुके होंगे, ठीक है। आपने हैंडआउट को पकड़ लेना है। ये हैंडआउट है OTM 310 डिजाइन एंड एनालिसिस, ठीक है। डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, इसका क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो जब आप उसको सामने रखेंगे और आप इसको मुझे यहाँ सॉल्व करते देखेंगे तो आपको फिर आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। ये मेरे पास उधर स्क्रीन पे अवेलेबल नहीं है, ये मेरे पास हार्ड कॉपी में है, इसकी सॉफ्ट कॉपीज मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है।
अब क्वेश्चन है, एन एयरलाइन इज प्लानिंग टू ओपन सैटेलाइट टिकट डेस्क इन अ न्यू शॉपिंग प्लाजा स्टाफ्ड बाय वन टिकट एजेंट. It is estimated that request for tickets and information will average 15 per hour. ठीक है, and request will have poison distribution. ठीक है, एक लेट से एक टिकट काउंटर बना दिया है. ये क्या है आपका? दिस इज योर यहां पर एक बैठा हुआ है, आप जो जो से एयरलाइन के लिए जो जो टिकट्स बुक कराता जा रहा है वो यहां पर आ रहे हैं. ठीक है ना. और इसमें क्या है, विल एवरेज 15 पर आवर, यानी कि जो आपका जो अराइवल रेट है, योर अराइवल रेट इज 15 रिक्वेस्ट पर आवर. आपको एक घंटे में तकरीबन 15 रिक्वेस्ट वो फोरसी कर रहे हैं. ठीक है ना. विल हैव अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. मैंने आपको बताया कि जो अराइवल होता है वो क्या होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होती है. सर्विस टाइम इज्यूम टू बी एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड. सर्विस टाइम हमेशा क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है. ये सिर्फ इसने अंग्रेजियां लिखी हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए. आपको पता होना चाहिए कि पॉइजन है तो अराइवल होते ही पॉइजन है, वो होते ही एक्सपोनेंशियल है. उसमें प्रीवियस एक्सपीरियंस विद सिमिलर सैटेलाइट ऑपरेशन सजेस्ट दैट द मीन सर्विस टाइम शुड एवरेज अबाउट 3 मिनट्स पर रिक्वेस्ट. ठीक है, सर्विस टाइम क्या है, दिस इज योर सर्विस टाइम. सर्विस टाइम क्या है, 3 मिनट्स पर रिक्वेस्ट. ठीक है ना. सर ये सर्विस टाइम को ये म्यू ही होगा ना, पर रिक्वेस्ट. अब इसमें देखें, इसमें कैच को आप समझें. आपको मैंने बताया था कि सर्विस टाइम इज डिफरेंट देन सर्विस रेट. वो सर्विस टाइम बता रही है कि एक रिक्वेस्ट में 3 मिनट लग जाते हैं एक टिकट बुक करने में. अच्छा इसको छोड़ दें. अब वैसे मुझे बताएं, एक टिकट में 3 मिनट लगते हैं तो एक घंटे में कितने टिकट होंगे? वैसे बताएं ना, कैलकुलेट करके. हाँ, एक टिकट 3 मिनट में एक टिकट होता है तो एक घंटे में कितने टिकट होंगे? 20 होंगे ना यार. हाँ, एक टिकट बुक होने में 3 मिनट लगते हैं तो टोटल कितने हैं? 60 मिनट हैं. तो एक घंटे में वो कितने टिकट हो सकेंगे? 20 टिकट हो सकेंगे. तो आपको सर्विस टाइम दिया हुआ है 3 मिनट्स, तो आप यहां से सर्विस रेट निकालेंगे. इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. वो घुमा फिरा के ऐसी बात लिखी होती है कि आपको ये नहीं समझ आता कि ये सर्विस टाइम है या सर्विस रेट है. सर्विस रेट क्या होगा? हमेशा पर आवर होगा. ठीक है ना. तो अब आप इसको सिंपली देखें ना, इसको अब इसको सर्विस टाइम है 30 मिनट्स पर रिक्वेस्ट है. ठीक है, तो आपने इसको क्या कर दिया? हाँ, तो किस तरह आपका आ गया? 60 डिवाइडेड बाय 3 आ गया. ठीक है ना. या आप यूं कर देना, जैसे 1 कस्टमर पर 3 मिनट्स मल्टीप्लाइड बाय 60 कर दें इसको, तो ये क्या आ गया? 20 कस्टमर्स पर आवर आ गए. क्लियर है? समझ आ गई आपको? ठीक है. अब आपको 2 चीजें जो आपको हर सूरत में चाहिए थी वो क्या थी? लेम्डा और म्यू. तो अब आपको लेम्डा भी मिल गया और आपको म्यू भी मिल गया. ठीक है, लेम्डा आ गया 15 और म्यू आ गया आपके पास 20. क्लियर हो गया? अच्छा, अब आपसे पूछ क्या है, वो आपसे पहला क्वेश्चन ये पार्ट ए में पूछ रहा है कि बताइए कि व्हाट इज योर सिस्टम यूटिलाइजेशन. सिस्टम यूटिलाइजेशन, व्हाट इज योर सिस्टम यूटिलाइजेशन. तो सिस्टम यूटिलाइजेशन क्या होती है? रो होती है ना. रो आपसे क्या पूछ रहा है? रो इज लेम्डा बाय म्यू.
तो लेमडा क्या हो गया 15, म्यू क्या हो गया 20, तो ये क्या हो गया 15/20 आप करेंगे तो ये 0.75, ठीक है ना, 0.75 या 75%। ओवर यूटिलाइज है सिस्टम, अंडर यूटिलाइज है, 75%। अंडर यूटिलाइज है। क्यों अंडर यूटिलाइज है? जब भी आपके म्यू की वैल्यू लेमडा से ज्यादा होगी, व्हेन योर म्यू इज ग्रेटर देन योर लेमडा, तो ये सिस्टम क्या है? अंडर यूटिलाइज्ड है। और जब लेमडा इज ग्रेटर देन म्यू तो सिस्टम क्या होगा? फिर आपको ओवर यूटिलाइज्ड होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी ध्यान में रखें। यहां तक क्लियर है? ओके। तो परफेक्टली तो फिर सर इक्वल होना चाहिए। असल में परफेक्ट कंडीशन पॉसिबल नहीं है ना। देखें, आपकी जो बेसिकली क्यूइंग थ्योरी जो है, अभी तो आपको मैंने कोई ये बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं करवाई। क्यूइंग थ्योरी में बहुत सारी सपोजिशंस हैं और जी प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीज़ें हम सपोज करते हैं और आइडियल कंडीशंस में वैसा होना मुश्किल है। और फिर इसकी मोस्टली जो कैलकुलेशंस हैं वो बहुत कम्प्लेक्स हैं। आपको तो मैं MM1 और MMS पे स्टॉप लगवा रहा हूँ ना। जब आप इसके कम्प्लेक्स मॉडल में, रैंडम मॉडल्स में जाते हैं तो उसके जो फार्मूलाज हैं वो फिर वो कंप्यूटर सॉल्व करता है, वो आप उसको मैन्युअली सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसकी कैलकुलेशन कम्प्लेक्स हैं काफ़ी। ये नया टॉपिक होगा लाइक 15-20 इयर्स बैक, क्योंकि जब हमने पढ़ा था जी तो इतना कंप्यूटर पे एक्सेल नहीं हुआ करता था। हाँ। मैट्रिक्स पढ़ते थे लेकिन एक्सेल तो देखिए, हाँ एक्सेल तो है, लेकिन इसमें यह है ना कि अगर आप, हाँ आप अगर ये, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें अगर आपको और भी कोई रिटर्न मटेरियल चाहिए तो मैं और भी आपको आपके साथ शेयर कर दूंगा जस्ट फॉर योर वो। लेकिन अभी जस्ट फॉर द आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मैं चीज़ें करवा रहा हूँ। ओके। और अच्छा, उसके बाद वो कह रहे % ऑफ टाइम द सर्वर विल बी आइडल, ठीक है। % ऑफ टाइम that server will be idle, ठीक है। that is 1 minus rho। सिंपल फार्मूला ये याद रख लें। 1 में से देखें 100% यूटिलाइजेशन क्या होती है? 1। आप कितना यूज कर रहे हैं? 0.75। 75% यूज कर रहे हैं ना। 75% तो आप क्या हैं? ऑक्युपाइड हैं। तो जब आप आइडल कितनी देर में होंगे? आइडल होंगे आप 1 माइनस 0.75 तो 0.25। 25% टाइम आप क्या होंगे? आइडल होंगे। तो आप जब अपनी यूटिलाइजेशन निकाल लेंगे, यूटिलाइजेशन को 1 में से निकाल देंगे तो वो आपका क्या निकालेगा? आइडल टाइम। अच्छा, अब और वो द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग टू बी सर्व्ड, क्या चीज है? एक्सपेक्टेड, जी बताइए क्या चीज है? एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग टू बी सर्व्ड, वेटिंग टू बी सर्व्ड। जी ये तो 0 ही होगा क्योंकि जी जी एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्या होगा? L होगा, LQ होगा, W होगा, W जी LQ होगा। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग टू बी सर्व्ड इज LQ। आपकी रो में लगे जो सर्विंग के वेट करें, ठीक है ना। LQ का जब आप LQ निकालना होगा, LQ इज रो इनटू L, ठीक है। अब अगर आपको, अब यहां पर L इज नॉट गिवन तो आपको पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? L। देखिए यहां पर L आता है ना, L। और L किसको कहते हैं? व्हाट इज L?
एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू को कहते हैं एल क्यू, और जो पूरे सिस्टम में जितने हैं वो क्या हैं, एल हैं। और उस एल का फार्मूला जो होता है ना, वेयर एल इज इक्वल टू, वेयर एल इज इक्वल टू, एल का फार्मूला होता है लेमडा ओवर म्यू माइनस लेमडा, लेमडा ओवर म्यू माइनस लेमडा। जब आप लेमडा ओवर म्यू माइनस लेमडा निकालेंगे, ठीक है, तो लेमडा क्या है, 15 था, मैंने वो मिटा दिया मेरा ख्याल, लेमडा 15 है, और म्यू क्या है 20 माइनस 15, तो ये क्या आ गया 15 ओवर 5 इज इक्वल टू 3, ठीक है। सर लेकिन कुछ हमने गलती तो नहीं की है सर, हाँ। ये जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग हाँ। टू सर्व, वेटिंग तो है ही नहीं उधर, तो ये वेट 3 कस्टमर्स वेट तो नहीं 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 नहीं, देखिए यूं नहीं होता। रो में देखिए जब सिस्टम में आ रहे होते हैं ना, देखें क्यू तो बनेगी, आप ये नहीं है कि अगर आपकी क्यू 0 हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी, लेकिन हम हाँ एक टाइम पे हम उस टाइम पे सिस्टम को देख रहे होते हैं जब एक क्यू लगी हुई है, यानी कि हम समझ रहे हैं। देखें आप लेट से कि आप जैसे लोग अपना बिल जमा कराने जाते हैं, ठीक है ना, अब बिल जमा कराने में सर्विस स्टार्ट होने से पहले ही क्यू लग चुकी होती है ना, हम क्यू को स्टडी कर रहे हैं। इफ क्यू इज नॉट देयर, तो फिर हम क्यू को हम ये हाँ, तो हम यानी कि जिस वक्त आपकी लेट से अभी आपका सर्विस स्टार्ट ही नहीं हुई, आपकी क्यू लगी हुई है, आपने बच्चों से फीस कलेक्ट करनी है, आप आके बैठी हैं और 20 बच्चों की क्यू लगी हुई है, ठीक है ना। अब आपकी स्टार्ट होगी, आप एक अपनी स्पीड से काम कर रही हैं, एक आपकी बच्चों को आउट करने की स्पीड है, वो आपका सर्विस रेट है, और एक उधर से बच्चे शामिल भी हो जा रहे हैं। तो जब हम इस पूरे सिनेरियो को देखते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि क्यू एग्जिस्ट कर रही है, आपको सर्विसेज दे रही हैं, एक क्यू है, और कुछ उस क्यू के अंदर अराइवल रेट भी उसका है, ठीक है जी। अच्छा ओके, अब ये इसको मुझे इसको देख लीजिएगा, ये हमने लगा सर, ये जो भी हमने लेमडा ओवर म्यू, ये है एवरेज नंबर इन द सिस्टम का फॉर्मूला, ये लेमडा ओवर म्यू तो एल है ना, एल दैट इज एल। देखिए ना, बेसिकली अगर मैं यहीं पे इसको कर देता ना, यहीं पे जैसे हम इसको इधर ही सॉल्व कर लें अगर, तो ये बेसिकली रो क्या आपका रो इनटू एल थी ना, रो इनटू एल, तो फिर एवरेज नंबर इन लाइन है ना, तो वो फिर हाँ, तो एवरेज नंबर इन द लाइन है ना, जी, तो फिर रो एल है ना, तो ये रो तो हमने निकाली हुई है, रो इनटू लेमडा ओवर म्यू माइनस लेमडा, इसको आप सॉल्व कर लेना। इसी को रो इनटू लेमडा क्या ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय इसका 3 आया ना, ये जो अब ये आप इसको देख लीजिएगा, मैं क्योंकि मेरे पास वो कैलकुलेटर नहीं है, आप इसको करेंगे तो ये तकरीबन 2.25 कस्टमर आ रहा है, आपने मल्टीप्लाई किए 3 मल्टीप्लाई बाय, हाँ ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे कि द एवरेज टाइम कस्टमर विल स्पेंड इन द सिस्टम, आगे क्या पूछ रहे हैं, एवरेज टाइम, जी ये क्या होता है, एवरेज टाइम कस्टमर विल स्पेंड इन द सिस्टम, इसको क्या कहते हैं, W 1 ओवर म्यू माइनस लेमडा इन द सिस्टम। तो ये आपसे W पूछ रहा है, तो W का फार्मूला होता है 1 ओवर म्यू माइनस लेमडा, ठीक है। यहां से आप कर देंगे 1 ओवर 20 माइनस 15, तो ये आ जाएगा आपका 0.2 आवर्स में आएगा। इसको आप मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये 12 मिनट्स आ जाएगा, 12 मिनट्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद द प्रोबेबिलिटी दैट 0 कस्टमर इन द सिस्टम एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 कस्टमर्स इन द सिस्टम। जी मैं बताता हूं आपको।